बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूबर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप के सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और मैं आज आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो है अचारी भरवा करेले की रेसिपी। बहुत ज़बरदस्त ये बनते हैं। आप बिल्कुल मेरी बनाई हुई रेसिपी से बनाएंगे तो बहुत ही जायकेदार बनेंगे। तो जो दोस्त चैनल पे नए हैं जल्दी से वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें और वीडियो पूरी देखें एंड तक बिना स्किप किए। तो ये मैंने एक आधा किलो करेले लिए और उनको मैं इस तरीके से खुरच लूँगी। ऊपर से इनकी जो स्किन है ये सारी मैं इस तरीके से खुरच दूँगी और बाद में इसको इस तरीके से अंदर से इस साइड से चीरा लगा के अंदर से सारा जो इसका जो बीज है, गूदा जो है ना, ये सारा इसके अंदर से अंगूठे की मदद से निकाल लूँगी। तो ये देखें इजीली सारे करेले निकल साफ़ हो गए हैं, अंदर से इसके बीज भी निकल गए हैं। और अब इसके बाद लगाऊंगी मैं नमक देखें इस तरीके से पूरे में अच्छी तरीके से तो उंगलियों की मदद से, अंगूठे की मदद से इस तरीके से पूरे पे लगाना है हमने। तो इस तरीके से सारे करेलों पे हमने नमक लगाना है। ये देख लें सारे करेलों पे मैंने इस तरीके से नमक लगा दिया है। और अब जो है मैं इसको आड़ा करके रख दूँगी। देखिए ये मैंने आड़ा कर दिया, इस साइड से ऊंचा कर दिया इसको। अब जो सारा पानी इसमें से निकलेगा ना, कड़वा पानी सारा इधर जमा हो जाएगा। तो ये देखें ये सारा पानी इसमें से निकल के जमा हो गया है। 1 से 1.5 घंटा हो गया था ऐसे रखे हुए और ये इतना पानी ये देखें निकला है इसमें से। तो ये सारा पानी अब मैं फेंक दूँगी और अब मैं इनको अच्छी तरीके से वॉश करूँगी रगड़ रगड़ के, क्योंकि जो इसमें नमक लगा है ना सारा ये हट जाए इसमें से। तो ये सारा इस तरीके से मैं इसको रगड़ रगड़ के अच्छी तरीके से मैं इनको वॉश कर लूँगी सारे जो हमारे करेले हैं इस तरीके से। और वॉश करने के बाद जो है ना इनको हाथों की मदद से इस तरीके से निचोड़ दूँगी ताकि इसका सारा पानी जो है ना निकल जाए। अब मैं इनको फिर से रख दूँगी इस तरीके से थोड़ी देर के लिए हवा में, ताकि ये जो है ना इसका जो पानी है वो सारा निकल जाए। तो इससे जो है ना कड़वाहट नहीं आती है इसके अंदर, ये सारा पानी इसमें से निकल जाएगा। अब मैं ले लेती हूँ साबुत धनिया। मैंने लिया है 2 खाने के चम्मच, एक पैन में डाला है। और 2 ही खाने के चम्मच मैंने सौंफ ले लिए, ये भी इसके अंदर हम डाल देंगे। और अब लेंगे हम ज़ीरा। तो ये ज़ीरा भी ले लिया है हमने 2 खाने के चम्मच। इन तीनों चीज़ों की क्वांटिटी हमने बराबर रखनी है। और राई दाना जो होता है ना वो ले लिया है 1 खाने का चम्मच। 7 से 8 साबुत लाल मिर्चें ले लिए, 2 से 3 तेज़पात ले लें, 4 से 5 हमारे लौंगे ले लें और काली मिर्च दालचीनी ले लें। हम दालचीनी लेंगे 3 अदद और साथ ही लेंगे अब ये बड़ी इलायची 2 अदद। और ये ले लेंगे हम काली मिर्चें 10 से 12 हमने ये काली मिर्चें ली हैं। इनको हमने जो है ना अब जो है रोस्ट करना है अच्छी तरीके से। हमने इसको रोस्ट करना है, इसमें से खुशबू आना शुरू हो जाए इतना हमने इसको रोस्ट करना है। अब इसको देखिए रोस्ट हो गया, इसका कलर भी हल्का सा चेंज हो गया। इसको ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद इसको हमने ग्राइंडर में पीस लेना है। इसको अच्छी तरीके से हमने इसको पीसना है। ये देखिए से ये अब हमने इसको पीसने के लिए रख दिया है। और ये देखें अब ये बिल्कुल हमने पीस लिया है और ये हमारा बिल्कुल मसाला तैयार हो गया। ये देख सकते हैं अब हल्का सा दरदरा सा ये मसाला है, बिल्कुल बारीक फॉर्म में नहीं है। अब इसके अंदर मैं डालूँगी नमक टेस्ट के हिसाब से। और ये मैंने ले लिए कलौंजी, ये आधा खाने का चम्मच कलौंजी ली है, ये डाल दूँगी। और ये मैंने ले लिए हमारी पिसी हुई खटाई या आमचूर जो कहते हैं ना वो है ये 2 खाने के चम्मच मैंने ले लिए। और ये ले लिए हैं लहसुन, इसको मैंने मोटा मोटा सा कूट लिया था। आधी गड्डी मेरे लहसुन की और 1 प्याज मीडियम साइज़ की मैंने ली, इसे बारीक चॉप किया, ये डाल दिया है। अच्छा अगर केरी का मौसम हो तो आप आमचूर की जगह केरी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर आपके पास आमचूर ना हो तो आप लेमन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी तरीके से इसको हम मिक्स करेंगे। अच्छा मैं जो है ना इसकी स्किन जो हमने खुरची थी उसका इस्तेमाल नहीं करूँगी, मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद है। अगर आप चाहें तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसको अच्छी तरीके से वॉश करने के बाद उसको फ्राई करके फिर मसाले में मिक्स करेंगे आप। अब जो है ये देखें बिल्कुल ड्राई हो गए हैं हमारे करेले, इसका पानी सारा रिलीज़ हो गया है। अब मैं जो है ना इसके अंदर ये मसाला जो है भर दूँगी। ये मसाला इस तरीके से चमचे की मदद से डाला मैंने और इसको देखें दबा के मैं इसको इस तरीके से प्रेस करके इसको मैं टाइट बंद करूँगी। और धागा इसके ऊपर लपेटेंगे, धागा जितने ज़रूरत है उतना इसके ऊपर धागा हम लपेटेंगे। तो इसी तरीके से मैं सारे करेले में मसाला भर दूँगी ये जो मैंने बनाया है। और इस तरीके सारा में मैं धागा इस तरीके से लपेट दूँगी। तो ये मेरे सारे करेले देखें मैंने भर दिए हैं। अब इनको हमने बांध दिया है और अब मैं बनाती हूँ। पतीले में लिया है मैंने सरसों का तेल, सरसों के तेल में ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तो ये सरसों का तेल मैंने ले लिया है, तकरीबन आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा है ये। अब इस तेल को मैंने पहले तो उसको अच्छी तरीके से पका लिया, क्योंकि सरसों का तेल को थोड़ा जलाना पड़ता है। उसके बाद इसके अंदर मैंने ये सारे करेले डाल दिए हैं, ये आप देख सकते हैं। थोड़ी सी देर में इसको 2 से 3 मिनट इसको हम फ्राई करेंगे इसके अंदर।
ये करेलों को। तो ये देख सकते हैं आप, क्योंकि तेल भी बहुत गर्म है तो इसके साथ जब फ्राई होगा थोड़ा वो भी नॉर्मल पर आ जाएगा। अब ये देखें, ये सारे करेलों को हमने 2 से 3 मिनट तक के लिए अच्छे से फ्राई कर लिया है। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, क्योंकि अभी हमने इसमें अंदर डालना है दही, उसके साथ पकाना है हमने इसको। तो ये देखिए हल्का सा इसके ऊपर कलर चेंज हो गया, ऐसा कलर आ गया इसके ऊपर। अब हमने ये ले लिया है दही। दही मैंने ले लिया है, ये 200 ग्राम मेरा दही है, ये इसके अंदर डाल दिया है और अच्छी तरीके से फेंट के इसके अंदर डाल दिया। इस दही को साथ हम इसको थोड़ा मिक्स करेंगे ताकि दही हमारा फटे भी नहीं। तो ये इसके अंदर मिक्स करने के बाद ये देख सकते हैं आप कितना अच्छा लग रहा है इसके अंदर दही जब गया है। कलर देखें आप इसका। अब जो है ना, ये दही पानी छोड़ेगा और इसी दही के पानी में ये पककर तैयार होंगे। अच्छा, पतीली के ऊपर अब आपने इसका ढक्कन नहीं, या तो कोई गहरी प्लेट हो या कोई थाल हो वो रखेंगे और उसके ऊपर आप पानी डाल दें। तो ये तकरीबन 1.5 गिलास में इसके ऊपर ये पानी डाल दूँगी और ये पानी जब पककर सूख जाएगा ना सारा, तो हमारे करेले बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। उसके बीच में हमने खोलना नहीं है, अगर आप खोलेंगे तो कड़वाहट भी आती है इससे। जैसे ये अब तरीका जो है ना, आप ये वाला तरीका ये देखें, पानी ये ड्राई हो रहा है और ये हो गया है, तो इससे जो है ना कड़वाहट बिल्कुल भी नहीं रहती है, क्योंकि बार बार जब खोलते हैं ना तो वो कड़वे हो जाते हैं। तो ये पानी हमारा ऊपर का सूख गया और अंदर का भी आप ये देखें कि ये मसाला ये जो है सारा इसके अंदर पक गया। जो थोड़ा थोड़ा साइडों से उसके अंदर करेलों में से निकला है वो देखें इस तरीके से ऊपर आया है। और ये हमारे करेले बिल्कुल रेडी हो गए हैं। ऑयल बिल्कुल अलग हो गया है, इसके अंदर से दही का पानी बिल्कुल सूख गया है और हमारे करेले जो है ना बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब इसे हम सर्व करेंगे और मज़े मज़े से इसे खाएंगे हम। तो ये आप बना के रख भी सकते हैं फ्रिज में, आप इसको 1 हफ्ते तक 1.5 हफ्ते तक आराम से खा सकते हैं। ये ख़राब भी नहीं होते क्योंकि इसमें टमाटर वगैरह तो है नहीं ना, तो ये आप लॉन्ग टाइम इसे रख सकते हैं। तो आप इसे बनाएं और ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी और कैसी लगी आपको मेरी ट्रिक जो मैंने आपको अभी इसमें दिखाई है। तो आप मुझे दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें और मेरे चैनल पर ऐसी मेरे चैनल की वीडियो देखते रहें। और मुझे अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।